मैं कृष्णकांत वाली ब्राइट करियर हायर सेकेंडरी स्कूल पृथ्वीपुर से एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10वीं में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, अभी तक हमने चैप्टर 8 से प्रश्नावली 8.1 ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में 7 क्वेश्चन हल किए। अब क्वेश्चन नंबर 8 का है, यदि 3 कोटि बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना देंगे जिसमें बी कोण समकोण दर्शा दें और ए और सी हो जाएंगे न्यून कोण। इस प्रकार से जो प्रश्न में दिया जाता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो दिया गया है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4/3। 3 cot a बराबर 4 तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। आपने पढ़ा है चूंकि cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर क्या पढ़ा आपने आधार बटे लंब। तो देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में एबी भुजा आधार लेके चल रहे हैं और बीसी भुजा को लंब भुजा लेके चल रहे हैं और एसी भुजा आपकी कर्ण भुजा हो जाएगी। तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब से आधार भुजा का मान हो जाएगा 4 और लंब भुजा का मान हो जाएगा 3। अब देखो बच्चों, इसमें हमें आधार भुजा का मान 4 मिल गया है और लंब भुजा का मान हमें 3 मिल गया है। अब हमें एसी भुजा को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है, पिछले हम 5-6 क्वेश्चन से समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते आ गए। तो इसमें भी हमें पाइथागोरस प्रमेय का ही उपयोग करना है। तब समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार वर्ग। तो कर्ण भुजा क्या है एसी, तो हो जाएगा एसी का वर्ग। लंब भुजा क्या है, लंब भुजा क्या है बीसी, तो बीसी का वर्ग। और आधार भुजा क्या है एबी, तो हो जाएगा एबी का वर्ग। एसी भुजा का मान हमें ज्ञात करना है तो एसी वर्ग जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे। बीसी भुजा का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग। एबी भुजा का मान कितना है 4, तो हो जाएगा 4। तो एसी वर्ग बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो एसी वर्ग बराबर हो जाएगा 16 और 9 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। एसी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर या एसी का आप वर्ग घटाएंगे तो 25 पर रूट आएगा और 25 का वर्गमूल आपको पता होगा 5 होता है। तो एसी बराबर आ जाएगा 5। तो एसी भुजा का मान कितना आ गया 5। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो देखो बच्चों, एसी भुजा का मान कितना आ गया है 5। अब यहां से हम ज्ञात करेंगे tan a का मान, क्योंकि हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को सिद्ध करना है। तो यहां देखिए आपको यहां दिया गया कि cot a बराबर हमने मान निकाला है cot a बराबर 4/3। तो आपको पता है कि cot a का उल्टा हो जाएगा tan, यानी cot थीटा का उल्टा क्या होता है tan थीटा। तो हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर या ऐसा लिख दें tan a बराबर
tan a बराबर 3/4। अब हम यहां से cos a और sin a का मान और निकाल लेंगे। तो आपने पढ़ा है कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा? cos a बराबर, अब यहां देखिए आप किस कोण के लिए पूछा जा रहा है, किसके लिए पूछ रहे हैं? कोण a के लिए। तो हमने आपको बताया था कि जिस कोण के लिए पूछा जाए उस कोण के सामने की भुजा हो जाती है लंब और कोण से संबंधित संलग्न भुजा हो जाती है आधार भुजा। तो आप समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए, पहले तो देखें आप cos a, न्यून कोण a कहां है? तो ये रहा आपका न्यून कोण ये, इसके सामने की भुजा आपकी हो जाएगी लंब भुजा और कोण से संबंधित संलग्न भुजा हो जाएगी आधार भुजा। तो हो जाएगा आधार भुजा क्या होगी? ए बी, और कर्ण भुजा आपकी वही रहेगी ए सी। तो हो जाएगा ए बी बटे ए सी, यानी cos a बराबर हो जाएगा ए बी भुजा का मान 4 और ए सी भुजा का मान 5, यानी बच्चों cos a का मान हो जाएगा 4/5। इसी प्रकार हम sin a की वैल्यू की भी इसी प्रकार ज्ञात कर लेंगे। तो sin थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा? लंब बटे कर्ण। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तब sin a बराबर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से इसको लिख लें, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो sin a बराबर भी क्या रहेगा? लंब बटे कर्ण। अब फिर से किस कोण के लिए पूछ रहे हैं? a कोण के लिए, न्यून कोण a के लिए। तो आप त्रिभुज में आ जाइए, समकोण त्रिभुज एबीसी में। हमने आपको अभी बताया न्यून कोण के सामने की भुजा लंब और कोण से संबंधित संलग्न भुजा हो जाएगी आधार भुजा। तब sin a बराबर क्या हो जाएगा? लंब भुजा आपकी BC रहेगी और आधार भुजा वही रहेगी आपकी AB, और कर्ण भुजा आपकी किसी भी कंडीशन में नहीं बदली जाएगी, केवल बदलाव होता है तो लंब भुजा में और आधार भुजा में वो भी न्यून कोण के आधार पर। तो sin a बराबर लंब भुजा क्या है? BC, और कर्ण भुजा क्या है? AC। तो BC का मान कितना दिया गया? 3, और AC भुजा का मान है हमारे पास 5। तो sin a का मान हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3/5। कितना आ जाएगा? 3/5। अब आप देखिए यहां पे हमें दो पक्ष दिए गए, 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। हमें दिखाना है कि 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर क्या cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर के बराबर है या नहीं, हमें ये सिद्ध करना है। तो इसमें दो साइडें आपको दी गई हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। एक लेफ्ट हैंड साइड दी गई है और एक राइट हैंड साइड दी गई है। तो देखिए हमने मान भी यहां सबके निकाल लिए। ये मान आपका tan a का हमने निकाल लिया है, cos a का मान निकाल लिया, sin a का मान निकाल लिया। अब केवल हमें साइड लेकर के हमें इन मानों को पुट करना है। तो यहां एक LHS, या आप लिख सकते हैं बायां पक्ष लेने पर। तो क्या है? एक LHS 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर। तो 1 - tan a का मान क्या है बच्चों? 3/4। तो पुट कर देंगे हम 3/4, और क्या है इसका स्क्वायर? तो ऐसा होल स्क्वायर चढ़ा अपॉन 1 प्लस क्या है? 1 + tan स्क्वायर। तो tan a का मान क्या है? 3/4, और इस पर स्क्वायर है तो हम इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब स्क्वायर को खोल देंगे, 1 - 3/4 का जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 9/16। और इसी प्रकार नीचे देखेंगे तो हो जाएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/18।
16। अब हम इस फ्रैक्शन को हल कर लेंगे। फ्रैक्शन, अंश की जो फ्रैक्शन है और हर में जो फ्रैक्शन है, इनको हम हल करेंगे। तो आप देखिए यहां पे एलसीएम आ जाएगा, पहले ऊपर के फ्रैक्शन को हल करते हैं तो एलसीएम आएगा 16 और इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, इसके बटे में भी 1 है। तो 1 का भाग आप 16 में लेंगे, 16 बार जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आ जाएगा 16। 16 का भाग 16 में देंगे, डिवाइड करेंगे 16 को 16 से तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 9 से होगा तो आ जाएंगे 9, बीच में ऋण का चिन्ह है तो हो जाएगा माइनस। अब इसी प्रकार हम नीचे की फ्रैक्शन को हल करेंगे तो यहां पे भी एलसीएम आएगा आपका 16। 1 का भाग 16 में देंगे, 16 बार जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 16 आ जाएंगे। इसी प्रकार धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगा देंगे, 16 का भाग 16 में देंगे, 1 बार जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आ जाएंगे। 16 में से जब 9 को लेस करेंगे तो आएगा 7, यानी 7/16 और यहां पे 16 और 9 जोड़ करके हो जाएंगे कितने 25/16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा आएगा 7/25। यानी देखिए प्यारे बच्चों, बाएं पक्ष का मान कितना आया है 7/25। यदि दाएं पक्ष का मान भी यही आता है तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो देखिए आप, हमारे पास मान है, पहले क्या है साइड लिख लेते हैं, टेक RHS बराबर, इस प्रकार से बराबर के चिन्ह भी आप लगा सकते हैं यदि चाहें तो। टेक RHS, तो RHS क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो cos ए का मान कितना है बच्चों, प्यारे बच्चों कितना है cos ए का मान 4/5। तो cos ए की जगह पे क्या कर लेंगे 4/5 और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे माइनस, अब साइन ए का मान कितना है 3/5 तो 3/5 और इस पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। जब आप दोनों के होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 4/5 का होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 16/25। 3/5 होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 3 का 9 5 25 यानी 9/25। एलसीएम कितना आ जाएगा 25। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड होगा और धन का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो आ जाएगा 16। एक बार फिर से 25 को 25 से डिवाइड करेंगे, 1 बार डिवाइड होगा, 1 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे तो आ जाएंगे 9। 16 में से जब आप 9 को लेस करेंगे तो आएगा 7 और क्या है एलसीएम 25। तो देखिए बच्चों RHS का मान भी कितना आया 7/25, अतः LHS बराबर RHS। क्योंकि LHS का मान भी कितना है 7/25 और RHS का मान भी कितना आया है 7/25, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। आप हमारी बात को समझ पाए होंगे, इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे। 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना है, आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करें, 1 से 2 बार आपसे और अच्छे से प्रश्न बनने लगेगा। और जो भी आपका डाउट हो आप जरूर कमेंट किया करें, हम आप उसका रिप्लाई देंगे, आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।